इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 9 क्लास के लिए मेंसुरेशन का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। आप इसमें देखेंगे पेज नंबर देख लीजिए 215 215 पेज नंबर निकाल लीजिए और अपना अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि आपको सुविधा हो सवाल बनाने में और समझने में। अब देखिए ध्यान से, स्वयं करें 15.4 का हम सवाल बनाएंगे। आप देखिए, इसको गौर से देखिए। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है, ये जो चित्र दिया हुआ है इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सा चित्र है और इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर वाला जो चित्र है उसको गौर से देखिए। फर्स्ट नंबर का हम चित्र यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए किस तरह का ये फिगर है। ये देख करके लगता है कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कि ये कर्ण इसका है 13 सेंटीमीटर और इसका आधार है 5 सेंटीमीटर। तो आप इसको देख करके समझिए कि ये समकोण त्रिभुज है अथवा नहीं। तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जब 90 डिग्री का कोण है तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो हमको आधार और ऊंचाई अगर मिल जाए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए कॉपी में देखिए, ये इसका आधार है, यानी हम लिखें समकोण त्रिभुज, इसको ABC हम मान लेते हैं। ABC में AC हो गया इसका कर्ण, ठीक है, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, और BC हो गया इसका आधार। तो देखिए यहाँ पे कर्ण से आपको मतलब नहीं है क्योंकि कर्ण निकालने से आपका क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा, इसलिए अब हम इसका निकालते हैं AB, जिसको हम लंब बोलते हैं। लंब का मतलब ऊंचाई भी होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आधार आपको मिल गया है। अब ऊंचाई अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आप इसका सूत्र बैठा के इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लंब निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो आप पहले कर्ण को यहाँ पे बैठाइए 13 का होल स्क्वायर माइनस आधार को बैठाइए 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट कर लीजिए। क्लियर हो रहा है? 169 माइनस 25 करिए, अंडर रूट करिए, इसको माइनस कर दीजिए, 144 आएगा अंडर रूट, और इसको निकाल लीजिए वर्गमूल। कितना आया? 12 सेंटीमीटर आ गया। तो 12 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, लंब आ गया, यानी ऊंचाई आ गया। अब लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना लंब लिख सकते हैं, या फिर इसको ऊंचाई भी लिख सकते हैं। 1/2 आधार इसका कितना है देख लीजिए 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई निकल के कितना आया 12 सेंटीमीटर। अब इसको काट लीजिए, 6 से कट जाएगा, कितना आएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर। क्लियर हो गया? समझ सकते हैं कि फिगर देख करके हम सवाल किस तरह से सॉल्व। तो फिगर पहले देखिए फिर समझिए कि कौन सा फिगर है और उसका हम किस तरह से सवाल को हल कर पाएंगे। क्लियर है? अब चले आइए 2 नंबर का। 2 नंबर में देखिए आप फिगर कैसा है। फिगर ये देखिए, ये हम फिगर बनाते हैं 2 नंबर में। देख करके आप बताइए कि कैसा फिगर है। ये देखिए, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है ना। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तीनों भुजाएं, तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है, बराबर A बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, इसलिए समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, बताइए, √3
बटे 4 गुना भुजा का क्या करते हैं होल स्क्वायर। अब √3 बटे 4 गुना 6 का होल स्क्वायर कर दीजिए आप। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। √3 बटे 4 गुना, अब इसको 6 × 6 कर देंगे, इसको 2 से काट दीजिए 3 आ जाएगा, इसको भी 2 से काट दीजिए 3 आ जाएगा। ठीक है, तो काट दिए हैं 4 को। अब आया 3 3 3 9, तो 9 √3 वर्ग सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज अगर आपको पता चल जाता है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठा के आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर आप देखिए, है ना। नेक्स्ट फिगर देखिए, आपके पास किताब है, आप किताब निकालिए और ध्यान से इसको देखिए और कॉपी सामने रखिए ताकि उसको उसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर में पहले फिगर देखिए क्या है। फिगर में देखने से क्या पता चल रहा है, नीचे 8 सेंटीमीटर है, यानी इसका बेस जो है 8 सेंटीमीटर है। तो हम त्रिभुज बनाते हैं, बेस 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए जाए ये भी ABC त्रिभुज है। ठीक है, तो बोलिए इसका आधार यानी B आपको मिल गया है कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज ABC का आधार मिल गया। अच्छा, समान भुजाएं, इसको समान भुजाएं लिखेंगे। समान भुजा की लंबाई A से सूचित करते हैं 6 सेंटीमीटर, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, बताइए क्या होगा, 1/2 गुना B, याद करिए सूत्र लिखवा चुके हैं, क्या था यहाँ पे, A का होल स्क्वायर था कि नहीं, और B/2 का होल स्क्वायर था, यही था ना। तो आप बताइए 1/2 आधार के जगह पे बैठा दीजिए 8 और यहाँ पे लिख दीजिए A के जगह पे 6 का होल स्क्वायर माइनस B/2 यानी 8/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं। सूत्र केवल याद रखिए, बोलिए 36 अब माइनस ये 4 हो गया, तो 4 चौक 16, नहीं 4 का होल स्क्वायर काट देगा, चलिए काट लीजिए, उसमें क्या है, बोलिए 1/2। अच्छा, इसको हम काट लेते हैं यहाँ भी, तो यहाँ हो जाएगा 4, तो ये अब यहाँ पे 4 ही केवल लिखेंगे। ठीक है ना, 4 × कितना घटा दीजिए 20 आ जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और तोड़ लीजिए, 20 जो आ गया है ना, इसको 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 × 20, ऐसे तोड़ लीजिए इसको। अच्छा, तोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ, 4 गुना 2 बाहर निकालिए, 5 को अंदर रखिए। ठीक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, 4 दूनी 8 √5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ी आराम से आप इसको बना सकते हैं। फिर देखिए 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर में क्या दिया है, गौर करिए। 4 नंबर में दिया है, ये आयत है, बिल्कुल आयत है ना, ये 14 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और ये विकर्ण इसका 16 सेंटीमीटर दिया। तो विकर्ण जब 16 सेंटीमीटर दिया है और ये 14 सेंटीमीटर दिया है और ये आयत है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखने से तो बिल्कुल आयत लग रहा है। तो आयत जब लग रहा है तो आप इसको बनाइए, आयत का सूत्र बैठा करके, आयत का लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर, आयत का चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, बोलिए 14 गुना 10 बराबर 120।
40 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल लें। क्लियर है? अब चलिए 2 नंबर का सवाल देखिए। 2 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है, गौर से देखिए। एक बॉटनिकल गार्डन के एक तालाब में कमल के फूल का ऊपरी भाग जल तल से 2 सेंटीमीटर ऊपर था। हवा के झोंके से फूल का ऊपरी भाग 15 सेंटीमीटर दूर जाकर जल तल से मिल गया, तो तालाब की गहराई बताएं। ठीक है, तो सवाल देखने से थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लगता है कि क्या सवाल पूछा है। देखिए अभी हम फिगर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि सवाल में क्या पूछा है। मान लीजिए कि ये तालाब का तल है नीचे वाला और इतना पानी है इसमें। ठीक है, अब ये तालाब का गहराई पूछ रहा है, यानी पानी का गहराई पूछ रहा है कि कितना लेवल में ये पानी जो है कितना गहरा है इसमें। तो ये मान लिया जाए कि आपका फूल, ये कमल का फूल मान लो खिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गहराई मान लीजिए तालाब का x है, x सेंटीमीटर। ठीक, और ये कमल आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक, अब जब हवा का झोंका आया है तो ये कमल इस तरह से, अब देखिए कि ये पानी के अंदर ये कमल जो है चला गया और इसका तल जो है बिल्कुल पानी के लेवल में आ गया है। ठीक है, तो अब अगर इसको, जब फूल लंबत खड़ा है तो उस, ये आपका गहराई होगा और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये कर्ण का काम करेगा। कर्ण मतलब ये यहाँ से यहाँ तक x है ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है। ठीक है, तो कर्ण टोटल कितना हो जाएगा, x + 2। इसको हम लिख सकते हैं x + 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा फूल कितना दूर गया है, तो फूल गया है 15 सेंटीमीटर दूर, खिसक करके यहाँ से उठ करके यहाँ तक गया है 15 सेंटीमीटर। तो ये आप गौर से देखिए फिगर को। अब ये फिगर आप देख लिए हैं, तो फिगर में देखिए ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। तो पाइथागोरस के नियम के अनुसार अगर हम इसको A, B और यहाँ C एक त्रिभुज के रूप में माने, ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि ये अगर त्रिभुज के रूप में माने तो यहाँ से यहाँ तक होगा x, यहाँ से यहाँ तक होगा x + 2 और यहाँ से यहाँ तक होगा आपका, यानी CB होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चित्रानुसार हम यहाँ पे कर दें, आप भी चित्र बनाइएगा वहाँ पे चित्रानुसार, तो ज़्यादा अच्छा से समझ में भी आ जाएगा। चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC में बताइए कर्ण कितना होगा, कर्ण x + 2 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, माना कि तालाब का गहराई बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा कर्ण निकल गया है और लंब का काम कौन सा करेगा, तो देखिए लंब का काम करेगा AC, कितना है x सेंटीमीटर, और आधार का काम आपका करेगा, आधार बराबर BC बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आप इंट्रोडक्शन इसका दे दिए। अब देखिए फिगर के हिसाब से देखें तो देखिए फिगर हम अच्छा से दिखा रहे हैं। फिगर के हिसाब से अगर देखें तो ये सारा हमको मिल गया समकोण त्रिभुज का, है ना, समकोण त्रिभुज का सारा मिल गया। क्या क्या मिल गया, देखिए कर्ण भी मिल गया, लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया। तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है, चूँकि पाइथागोरस के नियम के अनुसार होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहाँ कर्ण आपका x + 2 है, तो x + 2 का होल स्क्वायर बराबर लंब आपका x है तो x स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो 15 है, तो 15 का होल स्क्वायर हो जाए। तो ये सूत्र जो है इस हिसाब से अगर हम बनाएं तो x स्क्वायर प्लस 2 × x × 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र बैठ गया। a + b होल स्क्वायर बराबर आपका हुआ x स्क्वायर प्लस 2 2 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 15 × 15। अब इसका मान कितना आएगा, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर को इधर ही कर लीजिए, माइनस x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4 बराबर 2 2 5। क्लियर? देखिए यहाँ पे ये कट गया, अब आया 4x + 4 = 2 2 5। ठीक है, गौर से देखिए, अब आया 4x
बराबर 225। तो देखिए आप 4x + 4 बराबर 225, ठीक है। अब चूँकि 4x बराबर अगर निकालें तो 225 इधर -4 कर लीजिए, 4 उधर कर लीजिए, बोलिए 4x बराबर 221, इसलिए x बराबर बोलिए 221/4, बोलिए x बराबर 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 8, 4 × 5 = 20, ठीक है। तो 55.25 सेंटीमीटर गहरा है, इसलिए तालाब की गहराई बराबर 55.25 सेंटीमीटर, और ये आंसर। क्लियर? तो आप सवाल समझ गए हैं और सवाल को इस तरह से हम लोग बना भी लिए हैं, तो ज़्यादा असुविधा नहीं है। आप केवल अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, ठीक है, और उसको समझ करके अपने कॉपी में उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 3 देखिए। तो 3 में क्या कह रहा है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए अब ये जो 3 नंबर सवाल है, इसमें किस तरह से बताया गया है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु आप जानते हैं कि जिसमें 2 भुजा आपस में बराबर होगा और समकोण भी होगा। तो मान लिया जाए कि यही दोनों भुजा बराबर है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये कर्ण जो है कितना है, 12√2 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो अब देखिए चित्रानुसार समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर कर्ण है, कितना दिया है, 12√2 सेंटीमीटर, ठीक है। और AB और BC बराबर है, क्योंकि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बताया जा रहा है, बराबर x हम मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, ठीक है। तो चूँकि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे AB और BC इसमें से कोई भी लंब और कोई भी आधार हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं कर्ण के जगह पे AC का होल स्क्वायर बराबर लंब के लिए अगर हम AB ले लें तो AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब AC के जगह पे हम बैठा लेंगे 12√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB के जगह पे आप बैठा लीजिए x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। अब आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेने के बाद आ जाएगा 144 × 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसको 2x² कर लेंगे, ठीक है। अब ये 2 और 2 काट लीजिए, अब आएगा x² इज इक्वल टू 144। अब देखिए x इज इक्वल टू √144 या x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और ये जो 12 सेंटीमीटर आया है ये क्या है, ये है लंब और आधार दोनों आया है, इसलिए त्रिभुज ABC में आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और लंब, जिसको ऊंचाई भी बोलते हैं, लंब बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो लंब और आधार अगर पता चल गया है तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, ठीक है। अब बराबर कर दीजिए 1/2 इंटू आधार के जगह पे बैठा दीजिए 12 और लंब के जगह पे भी 12 बैठा दीजिए, इसको काट लीजिए, काटने के बाद आया 6, आया 72 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आंसर। अब देखिए
4 नंबर सवाल देखिए, हमारे त्रिभुजाकार पार्क का तीनों किनारों की लंबाई 65 मीटर, 70 मीटर और 75 मीटर है। सबसे लंबे किनारे से विपरीत शीर्ष बिंदु की दूरी क्या होगी, ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप इसका एरिया ज्ञात करिए। अगर एरिया निकल जाता है तभी हम क्या कर सकते हैं कि लंबे किनारे से विपरीत शीर्ष बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एरिया हमको निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए 4 नंबर का सवाल देखिए। अब यहाँ देखिए कि मान लीजिए कि ये त्रिभुजाकार पार्क है और इसकी सबसे लंबी भुजा मान लीजिए AC है, ABC। तो सबसे लंबी भुजा 75, ये सबसे लंबी भुजा जो दिया है वो आप देखिए 75 मीटर वाला है। अब बाकी दो भुजा जितना मर्जी ले लीजिए, 65 मीटर इसको ले लीजिए और इसको 70 मीटर ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा जो AC है उसका दूरी कहाँ से पूछ रहा है, तो शीर्ष बिंदु से, उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से सबसे लंबी भुजा की बीच की दूरी कितना है। मान लीजिए कि BD इसका दूरी है। ठीक है, तो BD निकालने के लिए हम लोग जब तक इसका एरिया नहीं निकालेंगे तो BD का लंबाई भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो BD का लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले एरिया निकालेंगे। तो आपको याद होगा कि अगर तीनों भुजाएं दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं। तो चित्रानुसार त्रिभुज ABC का पहली भुजा, जो भी मानिए पहली भुजा अगर मानते हैं तो इसको अगर A देखें तो A का पहली भुजा हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। ऐसे मर्जी, जो भी मर्जी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी भुजा हम B मानते हैं, तो B के लिए आपको मिलेगा AC, यानी B बराबर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। यही सबसे बड़ी भुजा है। और तीसरी भुजा आप ले लीजिए, तीसरी भुजा C इक्वल टू जो बच गया है वो क्या है, 70 सेंटीमीटर। इसलिए S बराबर बोले थे आपको निकालने के लिए अर्ध परिसीमा, तो इसलिए A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। आप मान बैठा दीजिए सबका, 65 प्लस 75 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 निकल के आ गया। इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0, 1 और 7 7 14, 14 और 6, 14 और 6 20, 20 और 1 21, 210/2। इसको काट लीजिए, आएगा 105। तो हमको निकल के आ गया S बराबर। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। बोलिए, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। बस इसी को बैठाते जाइए। 105 माइनस 65, 105 माइनस 75 और 105 माइनस 70। कोई असुविधा नहीं है। ठीक है, आराम से आप सीखिए। ठीक है, आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो देखिए 105 मल्टीप्लाई, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 4040। इसको माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, तो इधर है 75 और इधर है 105, तो इधर 25 और 5 30 आ जाएगा। और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 35 आ जाएगा। ठीक है, सबका अंडर रूट कर लीजिए। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए देखिए 35 है तो अच्छा होगा कि इसको 35 में तोड़ लेते हैं। तो 35 × 3 कर लेते हैं, इसका काम हो गया। अच्छा, 40 को हम ऐसा तोड़ें, 2 × 2 × 10 कर लें, 2 दूनी 4 गुना 10 40। इसको आप ऐसे तोड़िए, 3 × 10 और इसको 35। इस तरह से तोड़ने से आपको क्या होगा, कम तोड़ करके भी आप इसको वर्गमूल अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। और इतना मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकालना
बहुत टाइम टेकिंग होगा, इसलिए आप सबसे पहले क्या करिए, इस तरह से गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 35 निकल के आ गया, और देखिए 3 निकल के आ गया, अब 2 निकल के आ गया, और 10 निकल के आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 105 आएगा, अब मल्टीप्लाई ये दोनों 20 आ जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 105 गुना 2 21 210, एक ठो और 0 बैठा दीजिए। ठीक है, तो 2100 वर्ग मीटर ये आपका एरिया आ गया। अच्छा, एरिया तो आ गया, परंतु अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसका जो बड़ी भुजा है ना, उसका दूरी निकालना कहाँ से, तो शीर्ष बिंदु B से दूरी निकालना है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 2100 वर्ग मीटर या 1/2 इंटू, अब देखिए जो निकालना है वो है ऊंचाई निकालना है, और ये आपका आधार बन जाएगा। सबसे बड़ी भुजा को आधार मान लीजिए, तो AC इंटू BD कर लीजिए, हमको BD निकालना है। तो AC इंटू BD कर सकते हैं, क्योंकि लंब जो डालते हैं तो जिस पर लंब डाला जाता है वो आधार का काम करता है, और जो लंब होता है ऊंचाई का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बैठा दीजिए 2100 या 1/2 इंटू AC का लंबाई 75 है, लिख दीजिए, और BC के जगह पे इसका BC नहीं BD है, तो आप यहाँ पे BD बैठा सकते हैं। ठीक है, यही इसका हाइट होगा। ठीक है, हाइट होगा यानी दूरी होगा, तो BD ही रहने दीजिए, बराबर 2100। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये तो कटेगा नहीं, तो इसको 5 से यहाँ से काट लीजिए, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 0 काट लेते हैं, और 5 एकम 5, इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, और फिर हो जाएगा 5 25। ठीक है, 15 आ गया। 15 को आप इसको 5 से फिर काट लीजिए, 5 3 15, इसको काटिए, 5 8 40 और 5 चौक 20। ठीक है, अब ये देखिए 3 से अगर कटता है तो काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 8 24, कट गया। तो अब यहाँ पे आया क्या बोलिए, तो यहाँ पे आया है BC डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 28 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, तो क्रॉस गुना जब करेंगे तो BC बार BC BD है ना, BD, तो BD बराबर आपका आ गया मल्टीप्लाई करके 56 मीटर। तो यही जो 56 मीटर आया है, ये क्या होगा, ये होगा देखिए इसका डिस्टेंस होगा, ये देखिए इसका डिस्टेंस होगा, यानी बड़ी भुजा से के सामने का शीर्ष बिंदु से बड़ी भुजा के बीच की दूरी आएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा है कि मैं और सुजा 2 त्रिभुज बनाए, जिसकी ऊंचाई का अनुपात दिया 3:4, और इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात भी दे दिया, तो दोनों त्रिभुज के आधार का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इस ढंग का जब भी क्वेश्चन आपको आए तो आप सबसे पहले फिगर बना लीजिए। तो मान लीजिए कि 2 त्रिभुज बनाया है, एक बनाया है मैं मतलब बोला खुद बना रहा है, और एक सूजा जो दूसरा है वो एक और फिगर बनाया है। ठीक है, दोनों त्रिभुज ही बनाया है। ये मान लिया जाए ABC बनाया है, तो दूसरा DEF बनाया है। ठीक है, अच्छा इसका हाइट ये है, तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट मान लिया कि AP है और इसका DQ है। ठीक है, हाइट है दोनों का। अब इसका हाइट जो है, हाइट का अनुपात यहाँ बता दे रहा है कि ऊंचाई 3:4 है, तो इसको अगर हम 3H माने तो इसको 4H मान सकते हैं, क्योंकि 3:4 बोल रहा था 3H, तो ये 4H होगा ही होगा। अच्छा, इसका बेस अगर हमको निकालना है बेस का अनुपात, तो इसको B1 मान लेते हैं, तो इसका भी
हम B2 मान लेते हैं। इसका मतलब B1 बाय B2 जो आएगा वही इसका बेस का अनुपात हो जाएगा। अच्छा, एरिया का अनुपात यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF का ऊंचाई क्रमशः 3h तथा 4h, ठीक है। एवं माना कि त्रिभुज ABC का आधार B1 एवं त्रिभुज DEF का आधार B2 है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या बोला है कि क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3। या त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, 1/2 गुना आधार, आधार यानी B1 मान लेते हैं, B1 यहाँ पे माना हुआ है इसलिए B1 बैठाएंगे। और ऊंचाई देखिए यहाँ पे 3h है, 3h आप बैठा लीजिए, डिवाइडेड बाय 1/2, इसको B2, इसको कितना 4h बराबर 4/3। अब इसमें देखिए h काट सकते हैं, 1/2 काट सकते हैं और कुछ भी नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3B1 डिवाइडेड बाय 4B2 इक्वल टू आया 4/3, ठीक है। या B1/B2 अगर निकालना चाहेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो इसको उलट दीजिए 4/3, ठीक है। कोई असुविधा नहीं, ये बहुत VPI सवाल है, इसको अच्छा से ध्यान से इसको समझ लीजिए और बना लीजिए, ठीक है। या B1:B2 इक्वल टू 16:9, तो यही हो गया आपका आधार का अनुपात और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो नए हैं वो ज़रूर शेयर करें और जो पुराने हैं हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं, है ना, वो इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।